मेले नू चलिए आले पड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आले पड़ कुंजियां ते सांभला तिजोरियां आसमान खांदा तेरा घर वे चल मेले नू चलिए हो रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलिए चल मेले हरिया बंदूका राजा होया तैयार मारी जेलनो सैली बांगे दामूर ना तू सा मारियो सैली चिड़िया तोते ना तू सा मारियो सैली बांगे दामूर भरिया बंदूका राजा होया तैयार मारी जेलनो सैली पधारोनी मारे ते
प्रधान ताराचंद भाटिया जी व समस्त गोयला पंचायत के सदस्यगण, ग्राम पंचायत गोयला के सभी, इस पाठशाला के एसएमसी के सभी सदस्यगण, हमारे एसएमसी के प्रेसिडेंट गुरुदेव वर्मा जी व उनकी समस्त कार्यकारिणी, सभी पाठशालाएं आज यहाँ महापर्व के लिए हमारे बीच में है। ये बड़े सौभाग्य की बात है, पहली बार ये आयोजन इस प्रकार का हो रहा है कि हमारे डायरेक्टरेट 2 होते थे पहले, निदेशालय उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा के, अब केवल एक डायरेक्टर है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन हिमाचल प्रदेश। और अब कॉम्प्लेक्स स्कूल हमारे पाठशाला के अधीन जितने भी हैं आज सभी हमारे बीच में हैं। सभी एसटी महोदय, एचएम डकरियाना जो ऑफिसटिंग कर रहे हैं, और मिडिल स्कूल के एचएम्स और एसटीज, हमारे सभी जो पाठशालाएँ प्राथमिक पाठशाला हैं, और केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला डकरियाना के आदरणीय राम प्रताप शर्मा जी, हमारे केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला गोयला आदरणीय रामानंद मेहता जी, पूर्व प्रधान हमारे बीच में हैं डकरियाना श्री रामेश्वर वर्मा जी मेहता जी, जो इस पाठशाला के एसएमसी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और हमारे बीच में बहुत ही हमारे आदर्श, हमारे क्षेत्र के बहुत ही एक ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने हमें अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए हमें सिखाया। हमारे बीच में है आदरणीय जेडी शर्मा जी, एल आर भारद्वाज जी, डीडी राजू जी, मेरे पूज्य पिताजी हमारे इस समय यहाँ पे हैं। सभी हमारे आज यहाँ पे ये एक उत्सव मनाने के लिए हमारे बीच में सभी हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। खासकर मैं इस दिन को बच्चों के लिए एक प्रेरणा दिवस मानता हूँ, क्योंकि पहले 3 स्थानों पे आए हुए बच्चों को हमेशा हम सम्मानित करते हैं, लेकिन और बच्चे भी प्रेरणा लें कि आने वाले समय में हमारे बीच में बीईओ मैडम पार्वती नेगी जी हमारे बीच में है, जो शिक्षा खंड पट्टा महलों के हमारे एलिमेंट्री के अधिकारी हैं, हमारे बीच में आ पाए, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस पाठशाला के लिए जैसे आप सभी जानते हैं कि हमने जो हमारी पाठशाला अपग्रेड हुई सितंबर 2006 में सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसके उपरांत ये पाठशाला नए नए आयाम स्थापित कर रही है, और आज 2025 में इसके 19 वर्ष हो चुके हैं। और उस दौरान ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि यहाँ पे 3 स्ट्रीम चल रही हैं, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, लेकिन रिक्तियाँ यहाँ पे बराबर लगातार रह रही हैं। इस वजह से हमारा जो पठन पाठन है वो प्रभावित हो रहा है। मैं समझ चाहूँगा हमारे बीच में डॉक्टर राहुल जी जो बीएमओ भी हैं हमारे ब्लॉक चंडी के, सर आपका भी अभिनंदन। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हम यहाँ पे 3 स्ट्रीम्स का यहाँ पे बिल्कुल अच्छे ढंग से संचालन कर रहे हैं। लेकिन साइंस लैब्स, साइंस के बच्चे बहुत थे पहले, फिर हमारे आदरणीय पंकज जी भी हमारे बीच में है, मेरे हमारे सहपाठी रहे इसी पाठशाला से, ये पढ़ के अपना होटल व्यवसाय इनका कुमारहट्टी में है। मैम इनकी वाइफ हमारे ही शिक्षा विभाग से अधीक्षक एसओ पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। तो हमारे इलाके से बहुत बहुत ऐसी शख्सियतें हैं जो इस हमारे पाठशाला के लिए बहुत ही एंकर रोल अदा कर सकते हैं। हमारे बीच में एक्स एसडीओ, पीडब्ल्यूडी, ये ऐसी शख्सियतें हर समय हमारे लिए उपलब्ध रहते हैं इस पाठशाला के लिए। अब पहले हमारे आरपी शर्मा जी थे, लेकिन अब हमारे बीच में एक और ही एक्सपर्ट जो है टेक्निकल, वो हमारे बीच में हैं, एक्स एसडीओ आदरणीय संत स्वरूप जी कंजियारा से हैं, और सोलन में इनका निवास है इस समय। तो ऐसी हमारे साथ जब कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ ऐसे लोग होते हैं, तो हम क्यों ना इस पाठशाला को अग्रसर या उनकी की ओर ले जाएं। अभी आपको पता है कि हमने 4 कमरों का उद्घाटन करवाना है। हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय राम कुमार जी हैं, जो शिमला से चल पड़े हैं, तो हमारे बीच में पहुँचेंगे वो। तो ये 4 कमरे हमने, और इनके सहयोग से एस्टिमेट सारे हमारे ठाकुर साहब बनाते हैं, एक्स एसडीओ हमारे बीच में है, तो इनका बहुत बड़ा सहयोग हमारे लिए है। तो हमें
इस प्रकार से ही कंधे से कंधा मिलाकर इस पाठशाला को आगे ले जाना है। सभी का सहयोग इसमें वांछित है और मैं ये चाहूँगा कि हमेशा हमारा एक ऋण है इस क्षेत्र, इस कर्म भूमि जन्मभूमि के लिए, और हमेशा जितने भी मेरे अध्यापक साथी हैं, भले हम किसी भी क्षेत्र से, किसी भी एरिया से हों, लेकिन जहाँ से हमारे परिवार का भरण पोषण होता है, हम वहाँ के लिए बहुत बड़ी कमिटी, यानी हम वहाँ के लिए हमेशा समर्पित रहना चाहिए। और ये अगर हमारा एक छोटा सा मूल मंत्र है, अगर हमें अपने अंदर लेकर चलेंगे तो हम वैसे भी घर से भी समृद्ध होंगे और जहाँ पे भी अपनी सेवाएं देंगे वो पाठशाला भी समृद्ध होगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत भंडार होता है एक शिक्षक के पास बोलने के लिए, लेकिन हमारे समय है, आपके पास बहुत कल्चरल यहाँ पे आइटम्स रखी हैं और ये महापर्व सबसे बड़ा है कि हमारे बीच में हमारे जितने भी, चाहे हाड़ा मेहता है, डकलियाना है, शेरला है, कंजियारा है, बटल है, यहाँ की प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल चमकड़ी, प्राथमिक पाठशाला चमकड़ी, सभी के बच्चे आज यहाँ पे आपके समक्ष प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कल्चरल आइटम्स की। तो ये आप इसका आनंद लें और हमेशा इस पाठशाला के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। वैसे इस पाठशाला का एक ऐसा, आज तक का एक ऐसा स्तर रहा है, या यूँ कहिए एक ऐसा लेवल रहा है कि यहाँ पर एक एक पैसे का हिसाब किताब होता है। जो आप दान देंगे, चाहे वो 1 रुपया हो या और हजारों में हो, लाखों में हो, एक एक पैसे का सदुपयोग होता है। ये विहंगम पाठशाला आपके सामने यहाँ पे तैयार होकर अब आपके समक्ष से, यहाँ का हॉल जो तकरीबन 14.5 लाख से बना था मई 2016 में, तो वो और क्षेत्र के लिए भी एक आदर्श है। सभी ये चाहते हैं कि हमारी पाठशाला में भी ऐसा परीक्षा हॉल बने। तो ये चीज़ें हम करने में सक्षम होते हैं जब आपका सभी का सहयोग होता है। हमारे चाहे जितने भी अधिकारी हैं विभागों के, चाहे IPH है, PWD है या हेल्थ डिपार्टमेंट है, सभी का जब सहयोग होता है तो हम इस प्रकार के कार्यक्रम करने में सक्षम होते हैं। और ये भव्य स्वरूप में पाठशाला को जो मिल रहा है ये आपके सहयोग से है। आप बच्चों प्रेरणा लें। आज के दिन जिनको आज पुरस्कार नहीं मिल रहे हैं वो अगले वर्ष इतना मेहनत करें कि आप भी इस स्टेज पे आएँ और गणमान्य जो शख्सियतें हैं उनसे पुरस्कार प्राप्त करें। ये खासकर आप एक प्रेरणा लें, ये आपके लिए एक मोटिवेशनल डे है। और जिनको आज पारितोषिक प्राप्त हुए उनको बहुत बहुत बधाई। +2 के हमारे बहुत अच्छे बच्चे यहाँ से निकले हैं, उनके जीवन के लिए शुभकामनाएं। इस पाठशाला परिवार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद। हेरोइन, अफीम जैसे खतरनाक नशा करने लगे। देश भर में नशे का कारोबार करने वाले बड़े बड़े नशा माफिया पनप हो गए हैं।
एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें इसी चेहरे से प्यार होगा, तब याद करोगे तुम हमें।